स्पाइडरमैन के साथ आगे क्या होने वाला है, क्या फ्यूचर में क्या क्या इवेंट होने वाला है, उसे लेके थोड़ा चर्चा करते हैं। और दोस्तों क्या हालचाल। वेल, स्पाइडरमैन मूवी देखने के बाद दिमाग में बहुत सी चीजें चल रही है, बहुत से कीड़े दौड़ रहे हैं। उन सभी को एक एक करके आपके साथ डिस्कस करते हैं, क्योंकि इन सभी को देखने के बाद आपके मन में भी ये सारे ख्याल आए होंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। स्पाइडरमैन के आखिरी पोर्शन में हमें ये देखा कि स्पाइडरमैन अर्थ से गायब हो चुका है। अर्थ पे उसके कोई भी सिग्नल मिल ही नहीं रहे थे, वो जाके सीधा मिलता है स्पेस में। अब यह स्पाइडरमैन स्पेस में कैसे पहुंचा, ये एक बहुत बड़ा थ्योरी बन जाता है। शायद ये हमें डूम्सडे में एक्सप्लेन करे या कहाँ एक्सप्लेन करेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन स्पाइडरमैन स्पेस में कैसे गया ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्योंकि पिछली बार जब स्पाइडरमैन स्पेस में गया था तब बहुत बड़ा कांड हो गया था, और अब स्पाइडी के पास उतना एडवांस टेक नहीं है। टेक तो है जो एडवांस धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन इतना एडवांस नहीं कि वो अभी स्पेस पे चला जाए। या ऐसा हो भी सकता है कि कहीं से उसे कुछ टेक मिल जाए, लेकिन वो आखिर स्पेस में गया क्यों, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा कर देता है कि स्पाइडरमैन स्पेस पे क्यों गया है और वो किस जगह पे है। वो लोकेशन भी नहीं दिखाता, क्योंकि वो स्पेस पे एक पर्टिकुलरली जगह पे ब्लिंक करता है जहाँ पे कोई प्लेनेट भी नहीं देखता, कुछ नहीं देखता। अब उसका स्पेस से सिग्नल कैसे आ रहा है ये जानना काफी इंटरेस्टिंग होगा। उसके बाद हमें जीन ग्रे देखने को मिली है, जो अपने बहन के गुजरने के बाद काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो चुकी थी, लेकिन स्पाइडरमैन ने उसे संभाल लिया, इसीलिए वो अभी थोड़ा शांत है। लेकिन गेस व्हाट, वो अभी जिंदा है। वो अब अपने जैसे ही दूसरों को ढूंढेगी, उससे मिलेंगी, और ऐसा करते करते प्रोफेसर एक्स से मिलेंगी। तो आप सोच रहे हो कि ये डायरेक्शन किस ओर बढ़ रहा है। ये सीधे सीधे एक्समैन की ओर बढ़ रहा है, जहां मार्वल में म्यूटेशन पीक पे चल रहा है, और इस म्यूटेशन की बदौलत ही हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और हम स्पाइडरमैन के दोस्त को कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, नेट को चीजें धीरे धीरे याद आ जाने लग जाएगी, और इस याद आ जाने की वजह से ही शायद उसके दिमाग में बहुत सी चीजें होने लग जाएगी, जिससे वो अपना आपा खो दे या कंट्रोल खो दे, या कुछ भी करके वो गॉब्लिन बन सकता है। येलो गॉब्लिन, जो कि रूमर्स चल रहे थे, क्योंकि उसके पास शॉर्ट सर्किट की पावर भी है। या फिर मार्वल इसे किसी दूसरे तरीके से भी प्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे में जो हुआ था वो तो आपने देखा ही था कि स्पाइडरमैन के साथ हुआ तो वही था, लेकिन कॉमिक में अलग हुआ था और मूवी में अलग हुआ। तो शायद उसके दोस्त को भी किसी अलग तरीके से वो प्रेजेंट कर सकते हैं, और फ्यूचर में ये चीजें डेफिनेटली होने वाली है। लेकिन मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि उन्होंने ये चीजें अभी इसीलिए दबा दी क्योंकि आने वाले इवेंट में डूम्सडे आने वाला है। सारा फोकस वो डूम पे लाना चाहता है, हीरोज को इकट्ठा करके। स्पाइडरमैन की पावर बढ़ चुकी है, हल्क इतने साल बाद वापस आया है। सोचिए क्यों, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स में हल्क दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे सेंट्री भी है, और ऐसे बहुत सारे सुपर हीरोज हैं जो कि आपस में क्लैश करेंगे। मार्वल फैंस पागल हो जाएंगे, वो बावड़े हो जाएंगे। इसीलिए मार्वल ओजी सुपर हीरोज और नए पावरफुल सुपर हीरोज सभी को एक साथ ला रहा है। और जब हल्क की बात यहाँ पे चली रही है, तो गेस व्हाट, हल्क को उन्होंने पकड़ लिया, और उसके बाद वो अब उसे कहाँ ले जाएंगे, वो उसे वहीं पे ले जाएंगे जहाँ जनरल रॉस है। और कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड वाला जो विलन है, उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, वो भी उसी जेल में है, और उसने कहा था कि इनकर्जन होगा, और हल्क वहीं पे पहुंचेगा, और उसके बाद उसे इनकर्जन के बारे में ही पता चल जाएगा, जैसा कि इन्फिनिटी वॉर में हुआ है। हल्क को ये सारी चीजें पता चलेगा, लेकिन वो कैसे भी मैनेज नहीं कर पाएगा, और शायद वो सीक्रेट वॉर्स में वापस आएगा। ऐसी चीजें मैं बस गेस कर रहा हूँ, क्योंकि आप ये चीजें नोटिस कीजिए, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में काफी कुछ इन्होंने दिखाया है। वही न्यूयॉर्क बैटल वाला सीन हो जाए, या फिर जो आइकॉनिक सीन थे जब एमजे गिर जाती है और स्पाइडरमैन उसे कैच कर लेता है, तो जो ऐसे ही मोमेंट्स थे उन्होंने फिर से इस मूवी में रिक्रिएट किया है, ताकि हमें जो नॉस्टैल्जिक फील है वो आए। तो सोचिए डूम्सडे में ये सब क्यों नहीं हो सकता, जब हम डूम्सडे देखते देखते एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर्स एंड गेम की फील लाए। तो होने को तो यार बहुत कुछ हो सकता है। मूवी अपने पीछे काफी सारे सवाल छोड़ गई, बस एक अच्छा सा पोस्ट क्रेडिट और एंड क्रेडिट सीन वो दिखा नहीं पाए। लेकिन मैच्योरिटी के लिए ये मूवी काफी ज्यादा अच्छी थी, एक प्रॉपर स्पाइडरमैन मूवी की तरह। तो ओवरऑल गाइस ये सब कुछ था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल में अगर पहली बार तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में।